जी। नमस्ते ओम प्रकाश जी। आज मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अदिति शर्मा और मैं जलवायु परिवर्तन संचार पर आधारित शोध के तहत विशेषज्ञों से बातचीत कर रही हूँ ताकि यह समझ सकूं कि एनजीओ किस तरह जटिल जलवायु परिवर्तन विज्ञान को सरल बनाकर आम लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। ओम प्रकाश जी ने डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप रिवालसर के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने रिवालसर झील के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जैसे झील को साफ रखना, लोगों को जागरूकता प्रदान करना और फिश फीडिंग जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकना। आपको और आपकी संस्था डीएजी के काम के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। खासकर रिवारसल झील के संरक्षण में आपके द्वारा किए गए अद्भुत प्रयासों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। सर, आपकी वीडियो विजिबल नहीं है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कि आप मेरे साथ जुड़े। वेलकम मैम, आपका धन्यवाद मैम, आपने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया। चलिए सर, आइए इस इंटरव्यू की शुरुआत करें पहले क्वेश्चन के साथ। हिमाचल जी। प्रदेश में आमतौर पर अखबारों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? जी मैम, इसमें अक्सर जो अखबारें जो है आर्थिक संकट या आपदा के रूप में इसको दिखाते हैं, लेकिन जो आपदाओं का जो असली कारण होता है, मूल कारणों को या जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को नजरअंदाज किया जाता है, और जो असली कारण होते हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि मानव प्रभाव होते हैं, मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकी है, प्रणालीगत है या प्रशासनिक पहलुओं की जो है अनदेखी की जाती है। इसमें क्या होता है कि लोगों को जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, उसको लेकर के अधूरी समझ या अधूरी जानकारी उनको मिलती है, क्योंकि जो मूल कारणों को नजरअंदाज करने से मूल कारण लोग समझ नहीं पाते। ये इसका मेन ये है। जी। बहुत बढ़िया सर। क्या आपको लगता है कि अखबार में जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर और तत्कालिक मुद्दे के रूप में पेश करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? ये अखबार में जलवायु परिवर्तन को ज्यादा गंभीर मुद्दे के रूप में मुझे नहीं लगता कि पेश किया था। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो अखबारें जो अपना मतलब जो न्यूज होती है, जो घटना होती है, उसको उसने उसके असली कारण को छुपाया जाता है। और दूसरी भारी बारिश के कारण बाढ़, ये इस तरह का सनसनीखेज न्यूज, मतलब जो हेडिंग जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मुख्य जो मुद्दा है, जो असली जो कारण है वो भारी बारिश का, वो छिप जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अखबार जो है इस मामले में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक थोड़ा सा, मैं अगर इसको टेक्निकल तरीके से अगर इसको लूँ, तो थोड़ा सा जटिल एक शब्दावली है, जिसको आम लोगों को समझा पाना या जैसे एक होता है आम भाषा में समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अखबार वाले दूसरे मुद्दों को थोड़ा आगे कर देते हैं, जलवायु के मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन को जो शब्द है, इन शब्दों को लेकर के थोड़ा सा इनको पीछे कर दें, ताकि सनसनी खेज या इस तरह से थोड़ा सा उसको ज्यादा दिखाने के लिए करते हैं। ये है। और इसे एक जरूरी मुद्दा मानने के लिए पेश नहीं किया जाता, मतलब जो, और जो लोगों को जिस तरीके से इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, तो वो भी इसमें मतलब वो मौका फिर छूट जाता है उनके अखबारों के हाथ से। और जो पर्यावरण को जो हानि पहुंचती है, उसको एक नॉर्मल सामान्य घटना की तरह दिखाया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि सुर्खियां जो होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी जलवायु संकट पर, उसकी तरफ से ध्यान हटा करके दूसरे जो हेडिंग है अखबारों में जो दिया जाता है, जिसके कारण जो है मुख्य मुद्दा जो है वो उसको नहीं पेश कर पाते। जी।
जी सर। आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में अखबारों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? अ, हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की जो रिपोर्टिंग है, अखबारों की जो जिम्मेदारी बनती है वो है निष्पक्ष और जो फैक्ट रिलेटेड, तथ्यपूर्ण जो रिपोर्टिंग है वो होनी चाहिए। और जब जलवायु संकट या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उनको सबको कवर करना जरूरी है कि अगर भारी बारिश हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है उसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। और जैसे ये आपके वैज्ञानिक जो रिसर्चेज हैं या विशेषज्ञों की राय को भी इसमें शामिल किया जाना जरूरी है। जी। जी सर। अखबार में जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और रोचक कैसे बनाया जा सकता है? जी, जलवायु परिवर्तन की जो जानकारी है इसको लोगों को देने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए अ, आप फोटोज या व्यक्तिगत जो कहानियां होती हैं या ग्राफ के माध्यम से सबसे बड़ी बात है कि आसान भाषा में इसको लिखा जाए ताकि आम लोगों की जिंदगी से जोड़कर इसको लिखा जाए ताकि लोगों को लगे कि ये हमारी अपनी बात है। व्यक्तिगत जब कहानियों की का जिक्र इसमें किया जाएगा तो लोग उसको अपने करेक्टर के साथ जोड़ करके उसको देख सकते हैं। और जो मेरा मानना है इसमें समाधान या जो कार्रवाई एक्शन जो उसके ऊपर थोड़ा जोर दिया जाना जरूरी है। जी। जी सर। क्या आपको लगता है कि अखबार स्थानीय या क्षेत्रीय जलवायु प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं या वो राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा महत्व देते हैं? अ, हाँ, इसमें है थोड़ा सा स्थानीय जो मुद्दे होते हैं और जो राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर संतुलन जो है वो थोड़ा रहता है कम, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा महत्व इसमें दे उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया जाएगा और जो बड़ी कोई राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना हुई उसको ज्यादा महत्व दे दिया जाएगा। इसका थोड़ा सा स्थानीय अखबार भी राष्ट्रीय मुद्दों को मतलब कोशिश तो करते हैं कि वो स्थानीय इसको उठाएं, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि उनका अखबार भी थोड़ा सा पॉपुलर हो, इसलिए वो राष्ट्रीय मुद्दों को थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि इनको कवर किया जाए। जी। बहुत बढ़िया सर। आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपके अनुसार? एज अ एनजीओ एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, आपको क्या लगता है कि क्या पत्रकारों की क्या क्या चुनौतियां हैं? जी। अ, मेरे हिसाब से जैसे रिपोर्टर जो है ज्यादातर शहरों में रहते हैं तो उनको दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होती है। या विशेषज्ञ जो होते हैं जो उनकी जो स्रोतों की जो कमी है ये क्यों ये हो सकता है, सीमित संसाधन हो सकते हैं क्योंकि हर आदमी मतलब हर एक जगह नहीं पहुंच सकता, तो सीमित संसाधन होते हैं, बजट की कमी होती है। वैज्ञानिक की जो जानकारी है उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करने की भी एक चुनौती उनके पास हो सकती है कि वो टेक्निकल जो भाषा है उसको सरल सरल भाषा में प्रस्तुत ना कर पाए, ये भी थोड़ी सी है। और लोगों की उदासीनता और जो संदेह होता है उनके ऊपर कि ये पता नहीं अब क्यों, क्या कारण है, किस लिए आए हैं, ये भी एक रहता है। और जो दूसरे एक और समस्या जो होती है वो होती है कि स्थानीय मुद्दे और जो वैश्विक मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे उनके बीच में संतुलन कैसे बिठाना है। तो वो भी एक इनके लिए चुनौती होती जी सर। है। क्या जी। आपको हिमाचल प्रदेश के किसी अखबार में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कोई विशेष रिपोर्टिंग, जो अच्छी या कमजोर रिपोर्टिंग कोई याद है? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं मुझे अखबार का नाम तो नहीं याद है। वाल्थर में 2023 में जो थोड़ा सा हर एक जगह जो बरसात में जो आपदा आई थी
जिसको लगभग हम राष्ट्रीय आपदा कह सकते हैं, उसके दौरान जो है रिवाल्सो में भी कुछ ऐसा हुआ। तो उसको जलवायु परिवर्तन से न जोड़ करके कुछ और तरीके से रंग देने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में हो सकता है कि वो विशेषज्ञ पत्रकार ना हो, एक्सपर्ट ना हो रिपोर्टिंग के, तो पर उसमें थोड़ा सा मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण ये थी उसमें रिवाल से की जो मुख्य बात थी उसको दबाया गया, और जो असली कारण था उसको मतलब उजागर नहीं किया गया। जी। जी सर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि अखबारों की रिपोर्टिंग से सरकार की जलवायु नीति पर कोई प्रभाव पड़ा है या पड़ता है? जी हाँ, अखबारों की जो रिपोर्टिंग है उसका जलवा सरकार की जलवायु पर प्रभाव तो पड़ता है, असर तो पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार को भी अखबारों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है कि इस तरह का कोई हो रहा है, घटना घट रही है, या कोई जलवायु परिवर्तन में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, या जलवायु संकट आने वाला है, इस तरह से ये सारी चीजें जो है, और उनके कारण जो है वो मतलब कई बार अगर सरकार खबरों को अवलोकन करती है और गंभीरता से उनको ये करती है, तो पॉलिसीज में और फंडिंग में बदलाव जरूर होता है। पर ये है कि सरकार के पास तो साधन कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जी। जी सर। अ, आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश के अखबारों में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों को पाठक कितना भरोसेमंद मानते हैं? आपके अनुसार कितना पाठक जो पढ़ते हैं जी। जलवायु परिवर्तन में, उसको कितना भरोसेमंद मानते हैं? जी। हालांकि अखबारों की थोड़ी सी अभी सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, परंतु फिर भी अखबारों की में जो खबर छपती है उसको लोग काफी ज्यादा विश्वसनीय मानते भी हैं, और उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। या मतलब ऐसा जो जलवायु परिवर्तन से या किसी घटना को लेकर के खबर है उसके ऊपर तो जरूर मतलब उन घटनाओं को जरूर सच मानते हैं, और उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी देते हैं अपनी कि भाई हाँ ये इस तरह से। तो थोड़ा सा रुझान अखबार मतलब प्रिंट मीडिया की तरफ थोड़ा कम हुआ सोशल मीडिया के कारण, परंतु अखबारों की जो खबरें होती है उनको, क्योंकि वो डिटेल में भी होती है, तो उसको थोड़ा सच मानते हैं। जी। थोड़ा क्या काफी ज्यादा सच मानते हैं। जी। जी सर। अ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अखबार जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गलत जानकारी और मिथकों को कैसे रोक सकते हैं? जी। इसका इसको रोकने के लिए अखबार एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। जैसे मतलब जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो गलत जानकारी है उसकी उसको पहले वो फैक्ट चेकिंग करके उसको प्रिंट करे, मतलब पहले चेक कर ले कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। यानी कि अखबार का काम है जनता को सही जानकारी प्रदान करना, और वो रिपोर्ट जो है या जो जानकारी है वो पूरी हो और संतुलित संतुलित हो। यानी कि मिथकों को थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जाए, गलत जानकारी को रोकने की कोशिश की जाए, तो पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए, और खबर पूरी हो अधूरी ना हो। जी। जी सर। हिमाचल प्रदेश में अखबारों की रिपोर्टिंग जनता की जलवायु परिवर्तन को समझने में क्या भूमिका निभाती है? जी। जलवायु परिवर्तन को समझने में अखबारों की बड़ी भूमिका होती रहती है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से अखबारों की जो सुर्खियां होती हैं, जो लेख होते हैं, उनसे लोगों की सोच प्रभावित होती है, ये सोच को प्रभावित करते हैं, और लोग उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। थोड़ा सा ये है कि अखबारों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अधिक होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्योंकि अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो इस कारण से थोड़ा सा ग्रामीण लोग भी अब इसमें जागरूक हो चुके हैं। थोड़ा सा एक और बात भी है कि युवाओं और बुजुर्गों की सोच में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो जैसे मान लीजिए
मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र जो कृषि के ऊपर आधारित होते हैं, कृषि संभावना के लिए मौसम और फसलें अधिक महत्वपूर्ण होती है। मौसम की जानकारी या फसलों से देती है। जबकि शहरों में वायु गुणवत्ता या जल संकट, जिनके ऊपर थोड़ी ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये है, अखबारें जो है रिपोर्टिंग में जनता की जो है उसको भूमिका, मतलब अच्छी भूमिका निभाती है, उनको जनता को जागरूक करने की। जी। जी सर, बहुत बढ़िया। अम, अन्य मीडिया की तुलना में जलवायु परिवर्तन पर सूचना देने में अखबारों की क्या खास ताकत है? देखिए, मतलब अन्य मीडिया की तुलना में अगर सोशल मीडिया की ओर अगर हम देखें तो उसमें थोड़ी सी विश्वसनीयता की कमी रहती है सोशल मीडिया। और अखबारों में क्या होता है, क्योंकि अखबार जब किसी न्यूज को, किसी सूचना को छापती है तो उसके पहले थोड़ा सा जानकारी तो या फैक्ट चेकिंग तो अवश्य करती है। तो विश्वसनीयता और गहन विश्लेषण इसके ऊपर किया जाता है, उसके बाद इसको अखबारों में मतलब प्रिंट किया जाता है। स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान में दिया जाता है। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर जो है थोड़ा सा अखबारों का रहता है। फिर दूसरी क्या होती है कि इसमें सत्यापित जानकारी, क्योंकि अखबारों के पास कोई सोर्स होता है, उसके माध्यम से आती है, तो उनके पास अगर कोई चैलेंज भी करता है किसी न्यूज को, तो उसके पास सोर्स होता है कि उनको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त है। और अखबारों की जो पहुंच है वो जो पॉलिसी मेकर होते हैं, नीति निर्माताओं तक अधिक होती है, क्योंकि सरकार हर एक अखबार की मुख्य जो न्यूज होती हैं उनको मेरे ख्याल से एक डिपार्टमेंट है, तो वो सभी न्यूज से रिलेटेड होती है, कई तरह की उनके ऊपर उनका अवलोकन करता है। जी। जी सर। अ, क्या आपने जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में कोई पक्षपात, बायस देखा है? अगर हाँ, तो क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा पक्षपात कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक मुद्दों को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर जाता है, जबकि कुछ को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें वायस देखा गया है, पक्षपात देखा गया है। अ, इसमें थोड़ा सा राजनीतिक और आर्थिक कारणों की खबरों से भी में भी थोड़ा सा पक्षपात देखने को मिल जाता है। क्योंकि आजकल रिपोर्टिंग जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल, राजनीतिक आधार पे भी होने लगी है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात जरूर देखने को मिल जी जाती है। सर। क्या आपने कभी देखा है कि अखबारों ने लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित किया है? जी। अ, अगर नियमित रूप से अगर जलवायु परिवर्तन की अगर रिपोर्टिंग होती है, तो मुझे लगता है कि इससे लोग जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्रिय होते हैं, पर्यावरण के प्रति मतलब पर्यावरण के प्रति जो अपने अनुकूल आदतें बनाने के लिए, अपने आप अपनाने के लिए वो प्रेरित होते हैं। मैंने रिवाल्सर में देखा है, जब हम इसको झील के समस्याओं को लेकर के मीडिया में जाते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं कि ये कारण है, ये समाधान है, तो लोग उसमें जरूर प्रतिक्रिया देते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये चीजें सही हैं तो उसका सहयोग और मतलब ये भी करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रतिक्रिया। जी। और इसमें क्या होता है कि सामुदायिक पहल, समुदाय की भागीदारी जो है सुनिश्चित करने में हमें मतलब सहयोग मिलता है। जी। जी सर। अखबारों में जलवायु परिवर्तन की गहराई और सटीकता को सुधारने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? मुझे माफ कीजिए, आपका प्रश्न थोड़ा सा अखबारों में जलवायु समझ नहीं आया। परिवर्तन की गहराई और सटीकता को सुधारने के जी। लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? जी। इसमें जो मुख्य जो चीज है वो है पत्रकार, यानी कि जो पत्रकार हैं वो, उनको बेहतर प्रशिक्षण हो, या उन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया हो, और उनकी जो सोच है वो इस तरह से हो कि वो तकनीकी चीजों को लोगों तक आसान भाषा में पहुंचा सके। वैज्ञानिक जो शोध होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, या विशेषज्ञों के साथ उनका सहयोग हो, ताकि उनसे उनको उन बातें समझने का मौका मिले। और जो रिपोर्टिंग है, अखबारों की जो रिपोर्टिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है, उस पर वो ध्यान दें। तो इसमें रणनीतियाँ ये इस तरह से अपनाई जा सकती है। जी।
जी सर, हम अपने इंटरव्यू के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। पत्रकार जी वैज्ञानिक डेटा और वास्तविक जीवन के अनुभवों को बेहतर तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी हो सके? जी। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको अगर व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ा जाए, या जो कहानियां हैं, वास्तविक कहानियां हैं, इनके साथ जोड़ा जाए। और जैसे मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े अनुभवी आदमी थे। उनके जो अनुभव होते थे उनको लेकर के ही उनकी सोच को लेकर के लोग वैज्ञानिक उनकी इंटरव्यू लेकर के साक्षात्कार लेकर के आगे रिसर्च किया करते, शोध किया करते थे। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ना बड़ा जरूरी है। जैसे केस स्टडी है, साक्षात्कार इंटरव्यूज है, साक्षात्कार लेकर के, या समुदाय की जो आवाज है, लोग क्या चाहते हैं, उसको शामिल करना, ये बहुत जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर हैं, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अगर उनकी आवाज को भी इसमें शामिल किया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम इसको जोड़ जी सकते सर। हैं। जी इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यह महत्वपूर्ण चर्चा करी। आपकी जानकारी और अनुभव से हमें यह समझने में मदद मिली कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों को न्यूज़पेपर में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है और इससे संचार में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं। आपकी बातें ना जी केवल मेरे शोध के लिए उपयोगी रहेगी बल्कि उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगी जो जलवायु परिवर्तन और न्यूज़पेपर्स की भूमिका को समझना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपका एनजीओ डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप इसी तरह जागरूकता फैलाते रहे। एक बार फिर से जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।